नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। पशुओं में लंपी स्किन बीमारी का बरप रहा कहर। इसकी रोकथाम के लिए उठाएं उचित कदम। अनार के बाग में जरूरी कार्य करके लें अधिक फलों का उत्पादन। प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लंपी वायरस अब पूरे प्रदेश में अपना कहर बरपा रहा है। इस बीमारी से पशुपालकों में भय का माहौल बना हुआ है। गोवंश लगातार काल की ग्रास में समा रहे हैं। पशुपालक इस भयानक बीमारी को लेकर काफी हैरान परेशान हैं और पशुपालकों को समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए। क्या है इस बीमारी की रोकथाम के उपाय? तो पशुपालक भाइयों, यदि आप कुछ उपायों को अपनाते हैं तो पशुओं को इस भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। तो क्या है ये लंपी स्किन बीमारी और इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें? आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र कांटवा से। राज्य में बरप रहा लंपी स्किन बीमारी का कहर। गोवंश बन रहा काल का ग्रास। पशुपालकों में बढ़ रही है लंपी रोग की दहशत। कई प्रयासों के बावजूद भी नहीं रुक पा रहा लंपी स्किन रोग। पशु लगातार आ रहे हैं लंपी स्किन रोग की चपेट में। अपने राज्य में लंपी स्किन बीमारी कहर बरपा रही है। गायों में फैल रहे लंपी वायरस के संक्रमण के कारण मौत के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी को लेकर पशुपालक काफी परेशान हैं और परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जिस व्यवसाय पर पूरा परिवार निर्भर रहे और यदि वो व्यवसाय ही ना रहे तो जीवन की गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही इस लंपी स्किन बीमारी ने पूरे राज्य में कहर बरपाया है। आज हम चर्चा करेंगे लंपी स्किन डिजीज यानी कि LSD, जो गाय या भैंस में गठानदार रोग है। वो रोग बहुत ही घातक है और पूरे प्रदेश में ही फैल रहा है। अपने ज़िले में भी, अपने यहाँ भी लोकल भी बहुत आ गया है। और इस रोग का ये जो होने का कारण है, मुख्य रूप से ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। पहले हम बात करते हैं कि रोग के लक्षण क्या है। लक्षणों की बात करें तो ये रोग जैसे ही पशु में आता है तो पशु के शरीर में छोटे छोटे 5 mm से 50 mm की गठानें बन जाती है। साथ ही साथ पशु के नाक से, आँख से पानी गिरने लग जाता है और लार गिरने लग जाती है। साथ ही साथ पशुओं के पैरों में सूजन भी आ जाती है और ये जो गठानें हैं धीरे धीरे करके फूट जाती है और राली निकलना लग जाता है। किसान भाइयों, लगातार लंपी स्किन बीमारी का खतरा पशुओं पर मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए पशु चिकित्सा विभाग और कई सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के सामने ये सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बीमारी की चपेट में आकर हर रोज पशुओं के मरने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो पशुपालकों को चाहिए कि आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि आपके प्रयास से इन पशुओं को बचाया जा सके। और ये ज़्यादातर जो इफेक्ट करता है वो गाय में, और जो देसी गाय है या क्रॉसब्रीड गाय है उसमें करता है। और अगर हम बात करें भैंस की, तो भैंस में भी हो सकता है और इसका स्प्रेड उसमें भी
हो सकता है। इसलिए किसान भाई जरूर विशेष तौर से ध्यान रखें कि जिसमें भी रोग आ जाता है तो हम पशुओं को अलग अलग आइसोलेशन करके जो रोग वाले हैं उनको स्वस्थ पशुओं से दूर रखें, ताकि दूसरे पशुओं में ना फैले, उसका चारा दाना पानी वो दूसरे पशु से टच नहीं हो, कांटेक्ट में हम नहीं आने दें। और दूध भी निकालने का है तो हम कह सकते हैं कि जो स्वस्थ पशु है उनका पहले दूध निकालें, और अगर इन्फेक्टेड पशु है उनका दूध निकालना है तो वो बाद में निकालें, और निकालने के बाद में तुरंत प्रभाव से हाथों को अच्छे से साफ करें ताकि ये बीमारी दूसरे पशुओं में नहीं जाए। पशुपालक भाइयों, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, इसीलिए रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग बांधें और इसकी अलग से ही खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि स्वस्थ पशुओं को इस होने वाले रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा पशुशाला में मक्खी मच्छरों को न पनपने दें, पशुशाला को साफ सुथरा रखें जिससे पशुओं में किसी प्रकार की समस्या न आए। साथ ही साथ हम सुबह शाम में धुआं करें ताकि जो मच्छर मक्खी हैं वो भी इसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, और मच्छर मक्खी एक दूसरे पे इसको फैला देते हैं तो वो हम करें। साथ ही साथ एक इसको आइवरमेक्टिन यानी कि जो पेट के कीड़े अंदर के बाहर के मारने के काम करती है उसका हम इंजेक्शन या फिर बोलस दिया जा सकता है, और एविल का इंजेक्शन भी हम वेटनरी डॉक्टर्स की सलाह से उनसे लगवा सकते हैं जिससे इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और जो पेन किलर या पैरासिटामोल जो है बुखार को रोकने के लिए उनका उपयोग भी हम पशु चिकित्सक की सलाह से देना है। पशुपालक भाई अपने से ना दें, और जहाँ भी ये बीमारी नहीं आई है तो हम गोट पॉक्स करके एक टीका आता है वो अगर हम लगवा लेते हैं तो हमारे पशु ठीक रहते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसका स्प्रे भी हम अपने पशुओं को नहलाने में या चारों तरफ गुआड़े में चारों तरफ करते हैं तो ये वायरस अपने यहाँ पे स्प्रेड यानी कि फैलाव उसका कम से कम होगा, और वो भी हम कर सकते हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें पशुपालक भाई करते हैं और पशु को स्वच्छ जल और खाना अगर देते रहते हैं तो ये 8 से 10 दिन में ये वायरस का जो चक्कर है वो आके चला जाता है। बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अनार की बागवानी अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने अनार के बाग लगा रखे हैं उन्हें चाहिए कि अनार के बाग से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को समय पर किया जाए। तो अनार के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी जो खरपतवार आया है उसको हम मैनुअली वीडिंग से कंट्रोल करें, केमिकल का स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर केमिकल का स्प्रे करेंगे तो उससे जो हमारी भूमि प्रदूषण भी होगा। तो इसलिए हम खरपतवार को हैरोइंग और मैनुअल वीडिंग से कंट्रोल करें। जैसे इस टाइम पे अगर किसान भाई टपका विधि से पानी दे रहे हैं तो उनको जैसे हमें टपका विधि से पानी इस टाइम पर मॉर्निंग में सुबह या शाम के टाइम ही देना चाहिए। अगर हम दिन में पानी देते हैं तो वो पानी सारा इवेपोरेट हो जाता, वाष्प बनकर उड़ जाता है, वो पौधे को नहीं मिल पाता। तो हमें जो ड्रिप इरिगेशन है वो सुबह या शाम दोनों टाइम चलानी चाहिए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी अगर वो किसान अनार की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको झाड़ी नुमा खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम झाड़ी नुमा पौधे को बढ़ने देते हैं तो उससे क्या होता है जो बीच में है हवा नहीं जा पाती और सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, जिससे पौधे की पैदावार कम हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को जैसे हमारे सेंटर पे ये वाइट रैलिस सिस्टम लगा हुआ है, हमें इस वाइट रैलिस पे जो पौधे की टहनियाँ हैं उनको ट्रेन करनी चाहिए ताकि सभी टहनियों को बराबर सूर्य का प्रकाश मिले और सभी टहनियों को हवा क्रॉस हो पौधे के अंदर, ताकि डिजीज इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ना हो, जिससे कि हमें फ्रूट को हार्वेस्टिंग में भी इजी होगी। हम साइड से फ्रूट को हार्वेस्ट इजीली कर पाएंगे और हमारी जो पैदावार है फ्रूट का साइज आप देख सकते हो कि फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि
पौधे को सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिल पाता है वाइट ट्रेलिस सिस्टम में। से हमारे अनार में जैसे क्रैकिंग की प्रॉब्लम मेजर है, अगर क्रैकिंग से हम रोकना चाहते हैं तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पानी देना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी दें क्रॉप में, फील्ड में खड़ा पानी देंगे, खुला पानी देंगे तो हमारे अनार में क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। हमें पानी इतना देना है कि जितना मिट्टी ऑब्जर्व कर ले और जितना पौधे की ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए किसान भाइयों को इस टाइम पर पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उनके फील्ड में फॉर एग्जांपल क्रैकिंग आ भी गई है तो वो किसान भाई बोरेक्स का स्प्रे करें, 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के बोरेक्स का स्प्रे करें। और बीमारियाँ इसमें ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं फ्रूट के ऊपर, और उन ब्लैक कलर के धब्बों को कंट्रोल करने के लिए हमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। COC की जो डोज है किसान भाई 3 ग्राम 1 लीटर में रखें और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो 0.2 ग्राम 1 लीटर में रखें। दोनों को मिला के स्प्रे कर दें और वो 10 से 15 दिन के इंटरवल में स्प्रे को रिपीट करें। बागवान भाइयों, आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोप से अछूता नहीं है। अनार में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंत्रण कर लेते हैं उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। अनार की खेती में लगने वाली प्रौढ़ तितली उसके फूलों और छोटे फलों पर अंडे देती हैं, जिनसे इल्ली निकलकर फलों के अंदर प्रवेश करके बीजों को खा जाती है। इससे बागवान को काफी नुकसान होता है। रोकथाम: बागवान इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को नष्ट कर दें। ऐसे में बेहतर होगा कि फलों को नेट या कपड़े से ढककर रखें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। और जैसे जो फ्रूट्स हैं उन्हें फ्रूट फ्लाई का अटैक काफ़ी रहता है, तो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हमने ट्रैप लगाई हुई है फील्ड पे। उनको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप, और येलो कलर की ट्रैप होती हैं। वो येलो कलर की ट्रैप हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्लाई है वो येलो कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। हमने जैसे कि 1 एकड़ में लगभग 10 ट्रैप लगती है, 5-6 पौधों पे 1 ट्रैप लगती है। और जो मक्खी है येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जो ट्रैप के अंदर है एक केमिकल होता है, एक टिक्की होती है, जो उसकी जो खुशबू से मक्खी अट्रैक्ट होती है और जो ट्रैप है उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर मर जाती है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल हो जाता है और हमारा फ्रूट है जो ख़राब नहीं होता, उसके अंदर कीड़ा नहीं होता, और हमारा जो फ्रूट आएगा वो बेस्ट क्वालिटी का आएगा और प्राइस भी फार्मर को हाई मिलेंगे। बागवान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि फलों की तुड़ाई के बाद दवा का छिड़काव करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। ऐसा करके अनार के बाग से अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फलोत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। इन 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति 7 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई बाजरा की फसल में अर्गट रोग के अनुकूल है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए सिट्टे निकलने की अवस्था पर 2.5 किलोग्राम जिनेब या 2 किलोग्राम मैंकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से साफ मौसम होने पर 3 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देवें।
और रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। खरीफ की दलहनी फसलों जैसे मूंग, मोठ व चावला इत्यादि की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लेवें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या फेरस सल्फेट जिसे हरा कशिश के नाम से जानते हैं के 0.5% घोल का छिड़काव करें। मूंग की फसल में पित्त सिरा मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोग का प्रकोप दिखाई देते ही डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में बोरर और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या की रोकथाम के लिए प्लेनोफिक्स हार्मोन्स का 1 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चावा, जिला बाड़मेर के कृषक रमेश भार्गव ने। आप भिंडी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रमेश भार्गव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भिंडी की फसल सब्जियों में से एक महत्वपूर्ण फसल है जो काफ़ी पौष्टिक होता है, लेकिन साथ ही साथ इस भिंडी के फसल में कई तरह के हानिकारक कीड़ों का आक्रमण होता है। उन कीड़ों का नाम पहले जानना जरूरी है। तो एक कोटि इसमें ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। उन रस चूसने वाले कीड़ों में से लाही है और मधुआ जिसे लीफ होपर कहते हैं। लाल कपास का मुतकुन है जो कपास में भी लगता है, इसलिए कपास का मुतकुन कहते हैं। पौधों के पत्तियों के रस चूसते हैं, कोमल डंठलों के रस चूसते हैं, पुष्पकलियों के रस चूसते हैं। भिंडी की फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, इसलिए समय समय पर इसकी देखभाल करते रहना चाहिए। कीट नियंत्रण के समुचित उपायों को समय समय पर अपनाकर फसल को होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छी उपज ले सकते हैं। कीट नियंत्रण के उपाय: कीट ग्रसित प्ररोह, फल, फूल एवं कोपलों को इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप लगाकर वयस्क कीटों को नष्ट करें। नर वयस्क को आकर्षित करने हेतु फेरोमोन ट्रैप 12 प्रति हेक्टेयर लगाएं। उचित फसल चक्र अपनाएं। जैविक कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें और इससे कीट नियंत्रण न हो तब रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करके फसल को काफी हद तक कीटों से बचाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा है जो प्ररोह बेधक और फल छेदक कीट। ये जो प्ररोह बेधक और फल छेदक कीट है, बढ़ते हुए प्ररोह को तना में छेद कर डालता है और जब इसमें फल लगता है तो फलों में भी छेद करके उसके आंतरिक गुदा को खा डालता है, जिसके चलते फल न बिक्री लायक होता है न मनुष्य के द्वारा
उपयोग करने लायक रह जाता है। इस तरह से ये कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। प्ररोह और फल छेदक कीट। इस कीट की लटें भिंडी फसल में काफी क्षति पहुंचाती है, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती है और फल खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह टर्मिनल शूट मुरझा जाती है, इसके बाद गिर जाती है। फल, फूल और कलिकाएं भी गिर जाती हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है और भारी नुकसान पहुँचाता है। फल छेदक कीड़ा है, पत्र लपेटक कीड़ा है, उससे बचाव के लिए फ्लूबेंडियामाइड जो फेम के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसका 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके साफ मौसम में इसका छिड़काव करना है। जब तापमान वायुमंडल का बढ़ता है और बरसात बीच में अगर 10-15 दिन रुक जाता है, उस परिस्थिति में लाल मकड़ी का प्रकोप होता है, जिसके चलते भिंडी की पत्तियाँ नीचे की ओर या कभी ऊपर की ओर मुड़ सी जाती हैं, जिसके चलते इसका नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए, मकड़ी के नियंत्रण के लिए स्पायरोमेसिफेन नामक दवा जो बेरोन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, इसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके साफ मौसम में छिड़काव करना है। इससे एक कीड़ा ऐसा है जो पत्तियों को लपेट लेता है, जिससे पत्र लपेटक कीट कहते हैं। लपेट करके उसके हरित में वो खाद डालता है। और जो पत्र लपेटक कीट है, उसके निदान के लिए भी ये फ्लूबेंडियामाइड नाम का जो कीटनाशी है, उसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है। और ऐसा करके आप अपने भिंडी में होने वाले कीड़ों और मकड़ियों से होने वाले नुकसान को आप रोक पाएंगे और भरपूर उपज ले पाएंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।